वेलकम टू HGD इन्फोटेक। और हम देख रहे हैं HTML ट्यूटोरियल। ये है हमारा HTML ट्यूटोरियल का चैप्टर 4। इसमें हम लोग देखेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस देखे होंगे। अब हम लोग देखते हैं HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। ये HTML में जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं उसको फॉर्मेट करने के लिए कौन से टैग है। Let's see one by one. This HTML contains several elements for defining text with a special meaning. कुछ स्पेशल मीनिंग डिफाइन करने के लिए कुछ HTML के टैग्स है, वो आज हम लोग देखेंगे, राइट। सो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वेर डिज़ाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो सबसे पहले है बी यानी कि बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग यानी कि इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, टैग आई टैग इसको कहते हैं इटैलिक टेक्स्ट, EM टैग इसके कहते हैं एम्फसाइज टेक्स्ट, मार्क टैग विच इज़ यूज टू मार्क द टेक्स्ट, देन स्मॉल टैग which is used to define a smaller text, del tag which is used to deleted text दिखाने के लिए del tag यूज़ किया जाता है, INS यानी कि inserted text दिखाने के लिए INS टैग यूज़ किया जाता है। देन सबस्क्रिप्ट के लिए हम लोग SUB टैग यूज़ करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट के लिए SUP टैग यूज़ करेंगे। ओके, हम लोग अभी फिर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग देखेंगे HTML B और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट। द HTML B एलिमेंट डिफाइंस द बोल्ड टेक्स्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस, राइट। और स्ट्रॉन्ग भी वही करता है। लेट्स सी, हम लोग हमारा IDE ओपन करते हैं विच हम लोग यूज़ कर रहे हैं Notepad++। नाउ न्यू डॉक्यूमेंट लेके, एज यू ऑल नो HTML स्टार्ट्स विथ HTML टैग HTML। हम लोग ने ये टैग का ओपनिंग किया, फिर HTML टैग का क्लोजिंग हो गया। देन अगेन हेड सेक्शन, जैसे ही हेड का ओपनिंग हो गया तो हेड का हमें क्लोज भी करना है। हम लोग ने पहले ही कहा है, जैसे ह्यूमन का बॉडी पार्ट दो अंगों में डिवाइड किया, एक हेड और बॉडी, राइट। उसी तरह HTML डॉक्यूमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, हेड और बॉडी। हम लोग ने डिफाइन कर लिया। नाउ लेट्स सेव द पेज। और हमारा ये चैप्टर 4 है, सो विल सेव इट इन चैप्टर 4, राइट। सो चैप्टर 4, इसको हम लोग लेंगे चैप्टर 4.html। HTML का पेज हमेशा विल सेव विद द एक्सटेंशन ऑफ .html। इसको हम लोग ने सेव कर दिया, राइट। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। दोस्तों आज ये HTML टैग्स जो हम लोग देख रहे हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स, ये थोड़े से ज़्यादा है, तो शायद हमारा वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, बट आई एम श्योर कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नाउ अगेन कम्स टू द पॉइंट, हम लोग देख रहे हैं अभी बी एलिमेंट, राइट। तो आपको पता है यहाँ पे टाइटल होता है, तो हम लोग टाइटल देंगे, टाइटल, राइट। टाइटल टैग का ओपनिंग किया, सिमिलरली हम लोग टाइटल टैग को क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, राइट। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यही एग्जांपल में कॉपी पेस्ट करके लिखता हूँ, और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। बी टैग यानी कि बोल्ड टैग, इसको कहते हैं ओपनिंग टैग, इसको कहते हैं क्लोजिंग टैग, राइट। तो बी माने बोल्ड, तो ये टेक्स्ट पूरा बोल्ड हो जाएगा। नाउ स्ट्रॉन्ग टैग भी वही काम करता है जो इसको, दिस इज अ टेक्स्ट इन अ स्ट्रॉन्ग, इन अ बोल्ड टैग, राइट। यहाँ पे लिखता हूँ टैग। अगेन कंट्रोल एस करेंगे। हम लोग ने जहाँ पे ये वीडियो ये पेज सेव किया है वो पार्ट में जाके हम लोग ये ओपन करेंगे। सिंपल हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे HTML पेज ओपन हुआ है। मैं जस्ट डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा, राइट। अब देख सकते हो यहाँ पे
मेरा सिंपल आ गया, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड टैग, दिस टेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग टैग, राइट। मतलब ये बोल्ड टेक्स्ट है और ये स्ट्रॉन्ग टैग। हम लोग ने पेज पे हमारे कोड पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोल्ड है और ये स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। मैं ये टैग यहाँ से उठा के बोल्ड को सिर्फ अप्लाई करता हूँ, राइट, और यहाँ पे ये उठा के मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। नाउ लेट्स चेक। मैं ये पेज यहीं पे ओपन रखता हूँ, मैं दूसरे टैब में जाके यहाँ पे वो पाथ पेस्ट करूँगा और एंटर करूँगा। नाउ यू कैन सी दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड टैग। तो जहाँ पे मैंने बी लिखा है, अब यहाँ पे पूरा लिखा था तो करके पूरा बोल्ड हो गया। अब ये विदाउट, अब नया रिफ्रेश हम लोग ने पेज यहाँ पे किया तो हम लोग को सिर्फ इतना टैग बोल्ड में दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग जो बी टैग के बीच में लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग को वेब पेज पे कोई भी ऐसा टेक्स्ट दिखाना है जिसको बोल्ड में दिखाना है तो हम लोग को वो बी टैग में यूज़ करना है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग टैग है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे रखता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यू कैन सी द डिफरेंस, राइट। सो दिस इज बोल्ड टैग एंड दिस इज ए स्ट्रॉन्ग टैग। तो दोनों का काम एक ही है कि टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाना, राइट। सो नाउ आई होप आपको ये दोनों भी टैग समझ में आ गए। नाउ नेक्स्ट टैग है हमारा HTML आई टैग और EM यानी कि एम्फेसाइज टेक्स्ट। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, सिमिलरली ये दोनों को कॉपी करता हूँ। उसके पहले मैं एक थोड़ा सा जो टैग इसमें डिफ़ाइन नहीं किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब क्या होता कि हम लोग एक ही लाइन पे लिख रहे हैं, राइट, तो हम लोग को पता नहीं चल रहा है मैंने यहाँ पे तो दो अलग अलग लाइन पे लिखा है, लेकिन पेज में क्यों एक ही लाइन पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोड कर रहे हैं, HTML प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ब्राउज़र को समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे को ये नया लाइन में दिखाना है, तो उसके लिए एक अलग टैग होता है जिसको कहा जाता है BR टैग यानी कि ब्रेक। ये लाइन के बाद मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे दूसरे लाइन पे ये दिखाओ, सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं BR। सो मैं Ctrl+S करूँगा, यहाँ पे आके वापस रिफ्रेश, एंटर, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा टैग नेक्स्ट लाइन पे आ गया। BR के बाद जो कोई लाइन है वो मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ब्रेक मिल गया वो लाइन को, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया। नाउ हमारा नेक्स्ट टैग है ये आई टैग और EM टैग। क्या होता है आई टैग? द HTML I element defines the italic text without any extra importance, राइट। जैसे हम लोग वर्ड में यहाँ से इटैलिक करते हैं, बोल्ड करते हैं, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे मैं यहाँ पे भी BR लिख देता हूँ, BR यानी कि ब्रेक एलिमेंट। नाउ मैं यहाँ पे BR यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। देन हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे नहीं, यहाँ पे जाके मेरा फॉन्ट छोटा हो गया, हम लोग यहाँ पे फॉन्ट का साइज बड़ा करेंगे। यस, इतना काफ़ी है, 14। चाहे तो यहाँ से फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो रहा है, ठीक है, सेव। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा बॉडी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग ने ये दो टैग लिए,
फिर मैं यहाँ पे ब्रेक करता हूँ, फिर ये दो टैग है। सिमिलरली मैं ये दोनों के बीच में भी एक BR डाल देता हूँ, राइट। सेव करेंगे, देन कम टू द आवर वेब पेज, रिफ्रेश, F5 प्रेस करो या फिर एंटर मारो, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, पूरा टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में आ गया, राइट। सिमिलरली हम लोग यही करेंगे, अपने को जो दिखाने का इटैलिक में सिर्फ उतना ही पार्ट करेंगे तो अपने को पता चलेगा। सेम कंट्रोल एस, एम्फेसाइज टेक्स्ट। सो ये दोनों का भी मीनिंग एक ही है, राइट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इटैलिक साइज आ गया। अब आप देख सकते हो ये दोनों के बीच हम लोग ने चारों लाइन में एक ही BR डाला, इसके लिए एक एक लाइन का ही आया। इफ इन केस में यहाँ पे 2 BR डालना, BR सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 BR डालने के बाद मेरा ये दोनों का एक यहाँ पे 2 एंटर बैठ गए और यहाँ पे 2 नेक्स्ट लाइन आ गया, राइट। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट टैग है HTML स्मॉल एलिमेंट। HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस अ स्मॉलर टेक्स्ट। ये स्मॉलर टेक्स्ट क्या होता है, लेट्स कॉपी दैट टेक्स्ट। हम लोग यहाँ पे वापस सिमिलरली 2 बार BR लिखेंगे। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ये BR एक टैग ऐसा है जिसको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, जिसको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है। मतलब कि हर टैग को ये देख HTML, ये H2 में हम लोग ने लिखा है तो इसको ओपनिंग है क्लोजिंग है। सिमिलरली यहाँ पे बॉडी है, बॉडी को ओपनिंग है क्लोजिंग है, बोल्ड को भी ओपनिंग है क्लोजिंग है, स्ट्रॉन्ग को भी ओपनिंग है क्लोजिंग है, बट ब्रेक टैग को ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। हम लोग जितने BR लिखेंगे उतने नीचे एंटर प्रेस होते जाएगा, राइट। तो ये अपना स्मॉल टैग। तो स्मॉल टैग क्या करता है हम लोग देखते हैं। लेट्स सेव द पेज, देन अगेन कम टू अवर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश योर वेब पेज। आप देख सकते हो HTML हम लोग ने हेडिंग टैग तो देखे, तो सबका फॉन्ट सेम आना चाहिए, बट ये स्मॉल में आ रहा है, ये H2 के साथ मैच नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे स्मॉल लिखा है, राइट। तो ये इसका साइज उसको कम कर देता है। तो दिस इज HTML स्मॉल एलिमेंट। नाउ मार्क एलिमेंट। मार्क एलिमेंट क्या करता है, मार्क करता है, हाईलाइट करता है। इसका मतलब जैसे हम लोग कोई भी हम लोग को चीज़ हाईलाइट करनी हो तो हम लोग एक हाईलाइटर का यूज़ करते हैं, राइट। BR सिमिलरली ये मार्क भी वही काम करेगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, लेट्स कम टू आवर वेब पेज, रिफ्रेश द पेज। आप देख सकते हो यहाँ पे HTML मार्क फॉर्मेटिंग, ये भी मैंने H2 टैग में ही लिखा है। तो सारों का फॉर्मेट सेम है, एक ही फॉन्ट में आया है, बट ये मार्क जो स्टेटमेंट है ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट होके आ गया। तो आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करके आपके वेब पेज में दिखानी है या फिर न्यूज़ के फॉर्म में, तो आप देख सकते हो कोई साइट पे, यूनिवर्सिटी की साइट या फिर कोई भी साइट पे रिजल्ट लग गया या फिर क्या जो हाईलाइट करके रहता है, तो ये मार्क टैग में होता है, इसके लिए वो हाईलाइटेड हो जाता है, राइट। सिर्फ इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। नाउ अगेन आवर नेक्स्ट एलिमेंट इज HTML del element. HTML del element tag defines deleted और remove tag. अब ये क्या करता है, ये टैग जैसे भी आप कोई भी एक शॉपिंग साइट पे देखते हो कि इतना प्राइस था और उसका अभी इतना प्राइस चेंज हो गया, तो उन लोग पता है एक ओरिजिनल प्राइस पे डैश करके दिखते हैं, यानी कि रफ किया है। लेट्स सी दैट एग्जांपल। आप देख सकते हो माय फेवरेट कलर इज़ ब्लू, ब्लू को डैश हो गया और रेड पे आ गया। ब्लू को क्यों डैश हो गया, क्योंकि हम लोग ने ब्लू को डेल टैग के बीच में लिखा है, राइट, डिलीट। तो ये
इसके लिए यहाँ पे ऐसा आ गया। इंस्टेड ऑफ दैट आप यहाँ पे H2 एलिमेंट लिखोगे तो यहाँ पे मुझे क्लोजिंग भी H2 का करना पड़ेगा। अब आपको ये टेक्स्ट बड़ा दिखेगा तो शायद बेटर दिखेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू को डैश आ गया ऑटोमेटिक, राइट। तो ये अपना डिलीट टैग। देन अपना है INS टैग। INS टैग इज़ नथिंग बट इंसर्टेड टैग। अब ये क्या करता है, लेट्स सी द एग्जांपल। मैं ये एग्जांपल कॉपी करता हूँ। अगेन आई यूज़ ब्रेक टैग टू गेट माई स्ट्रिंग इनटू द न्यू लाइन। ब्रेक टैग को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। नाउ अगेन H2 स्टार्टिंग टैग भी हमें चेंज करना पड़ेगा। ये लिया H1। नाउ हमारा पेज रेड है, सेव नहीं है, कंट्रोल S करो, यहाँ पे आओ और सिंपली रिफ्रेश योर पेज। आप देख सकते हो माई फेवरेट कलर इज़ रेड। तो ऑटोमेटिकली कलर को क्या आ गया, इंसर्टेड एलिमेंट या फिर एडेड किया हुआ एलिमेंट करके शो कर रहा है, राइट। इसको ऑटोमेटिकली वो इंसर्टेड टैग में लेने की वजह से उसको अंडरलाइन आ गया, राइट। सिमिलरली और नेक्स्ट एलिमेंट इज सब एलिमेंट। सब एलिमेंट इज नथिंग बट योर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। अभी ये क्या होता है, इसको हम लोग एग्जांपल की ओर से देखेंगे। कम टू आवर पेज, अगेन यूज br टैग। दिस इज सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ H2, ये भी क्लोज करते हैं H2 से ताकि अपना टेक्स्ट बड़ा दिखे और बेहतर दिखे। कंट्रोल F5। अब देख सकते हो दिस इज सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। सबस्क्रिप्ट जैसे ही मैंने लिखा तो ऑटोमेटिकली मेरे जो लाइन है वो लाइन से नीचे आ गया, सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट, राइट। तो ये होता है सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। सिमिलरली दूसरा होता है सुपरस्क्रिप्ट। उसको इसके लिए यूज़ करते हैं SUP टैग। सो HTML SUP एलिमेंट डिफाइंस द सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। हम लोग अभी ये एग्जांपल कॉपी करते हैं। br तो ब्रेक लिया हम लोग ने, इसको भी H2 एलिमेंट करता हूँ डिफाइन। नाउ यू कैन सी कंट्रोल S यहाँ पे है, कंट्रोल F5। ये देखो दिस इज सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, राइट। तो आई होप आप समझ सकते हो कि ये टैग कहाँ पे यूज़ होता है। हम इसका यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे दिखाना है H2, यहाँ पे मैंने लिखा 2, राइट। और फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा SUP 2, फिर मैं SUP को क्लोज करूँगा और फिर मैं लिखूँगा इज इक्वल टू 4, फिर मेरा H2 क्लोज हो गया। नाउ लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या आता है। आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो गया। तो हम लोग को स्क्वायर दिखाने के लिए हम लोग ये सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा सुपरस्क्रिप्ट टैग। सो ये सारे जो टैग्स आज हम लोग ने देखे वो है HTML एलिमेंट या फिर HTML टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग करने वाले टैग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट HTML फॉर्मेटिंग टैग्स। सो आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।